हेलो गाइस, डिजिटल स्कूल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, पहचान क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं। जैसा कि हमने लिखा है बोर्ड पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्दों के साथ प्रश्नवाचक शब्द और समय का बोध होता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है, क्या रतन सुबह से चाय पी रहा है। इसमें क्या है, रहा भी आया है और समय का भी बोध हुआ है। तो जिसमें रहा लास्ट में आ गया हो और समय का बोध दिया हो प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रश्नवाचक शब्द भी हो गया हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको पहचानते हैं। इसका रूल क्या होता है बनाने का, जैसे रूल में अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाता है उसके लिए रूल होगा हैज कामा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस कामा फॉर प्लस टाइम। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है उसके लिए रूल दूसरा होगा। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक की इंग्लिश लिखते हैं यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज कामा हैव प्लस सब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर का प्रयोग आपको पिछली क्लास में आपको बताया गया होगा कि जब समय निश्चित होगा वहां सिंस का प्रयोग, और जब समय अनिश्चित होगा वहां फॉर का प्रयोग होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल है उसको हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया है, तो पहले आ गया है तो इसका मतलब हम फर्स्ट रूल का यूज करेंगे हैज और हैव के साथ। तो हैज और हैव का प्रयोग पहले हमने बताया हुआ है कि जब भी कर्ता एक वचन में होगा वहां हैज का, कर्ता बहुवचन में होगा वहां हैव का। तो हमारा रतन क्या है, एक वचन का है, तो एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे हैज। तो लिखेंगे सबसे पहले हैज, हैज और हैव के बाद हम क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा रतन, लिखेंगे हैज रतन। उसके बाद क्या है विन, तो विन के लिए विन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा पीना, तो पीने का इंग्लिश क्या होता है ड्रिंक, चाहे टेक भी लिख सकते हैं चाहे ड्रिंक भी लिख सकते हैं। तो हम टेक लिख सकते हैं, टेक। अब इसमें हमको आईएनजी जोड़ना है तो ई को हटा के हम टेकिंग लिख देंगे। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा चाय, तो चाय की इंग्लिश टी। उसके बाद क्या है सिंस और फार। देखेंगे कि जो इसमें हमारा सुबह समय दिया है निश्चित है कि अनिश्चित है। सुबह का समय क्या है निश्चित है, तो निश्चित के लिए हम क्या लगाएंगे सिंस, सिंस। उसके बाद क्या है टाइम, टाइम क्या है सुबह, सुबह की इंग्लिश क्या होती है मॉर्निंग, यहाँ लिखेंगे MOR मॉर्निंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो हमारा हो जाएगा क्या रतन सुबह से चाय पी रहा है, तो क्या हो जाएगा हैज रतन बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। मतलब क्या रतन सुबह से चाय पी रहा है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, क्या वे लोग 2 दिनों से अखबार पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे फर्स्ट वाला रूल। तो देखते हैं इसमें कर्ता हमारा क्या है वे, एक वचन का है कि बहुवचन का है, तो बहुवचन में है तो हैज और हैव में सब क्या लगाएंगे हैव। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दे, दे मतलब वे लोग। उसके बाद क्या है बीन, तो बीन के साथ बीन लगा दे, दे हैज बीन। उसके बाद वर्ब है, वर्ब हमारा क्या है इसमें पढ़ना, पढ़ने का इंग्लिश रीड। और वर्ब में हमको क्या जोड़ना है आईएनजी, तो इसमें लिख देंगे आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा। वर्ब में आईएनजी जोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है अखबार, अखबार का इंग्लिश लिख देंगे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्या लगेगा सिंस और फार। तो अब देखेंगे क्या वे लोग 2 दिनों से, समय क्या हमारा निश्चित है कि अनिश्चित है, तो 2 दिनों से क्या है अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए फार करें प्रयोग के फार। अब 2 दिनों अनिश्चित क्यों है, क्योंकि दिन का पता नहीं है कौन से दिन से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ 2 दिनों में फार का प्रयोग कर दिए। और 2 दिन का इंग्लिश क्या होगा 2 डेज, 2 डेज।
ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग 2 दिनों से अखबार पढ़ रहे हैं? हैव दे बीन रीडिंग न्यूज पेपर फॉर 2 days। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, तुम 2 दिनों से कहाँ जा रहे हो? तो देखिए ये पहला और दूसरा एग्जाम्पल तो पहले रूल से बन गया। अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो हैज, हैव, सब्जेक्ट बीन, वर्ब में एनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम से। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, जैसे तीसरा में है तुम 2 दिनों से कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हैज, हैव, सब्जेक्ट बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या आया? कहाँ। तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ की इंग्लिश क्या आती है? वेयर। वेयर। उसके बाद से क्या है? हैज और हैव। तो हैज और हैव में देखते हैं सबसे पहले कि हैज और हैव में क्या लगाएंगे। तो कर्ता ढूंढेंगे। इसमें कर्ता क्या है? तुम। तुम को बहुवचन माना जाता है, यहाँ लिखेंगे बहुवचन के लिए हैव। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम की इंग्लिश यहाँ लिख देंगे यू। सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? बीन। यहाँ बीन लिख दिया। बीन के बाद वर्ब में आईएनजी हमको जोड़ना है। तो वर्ब हमारा क्या है? जाना। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। अब इसमें आईएनजी लिख देंगे तो गोइंग हो जाएगा। सब्जेक्ट में आईएनजी होने के बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम 2 दिनों से कहाँ जा रहे हो। ऑब्जेक्ट क्या है? कहीं कुछ नहीं है। तो उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा कुछ नहीं है तो सिंस और फार का प्रयोग। तो सिंस और फार का प्रयोग कहाँ होगा? जहां समय निश्चित होगा वहां सिंस, जहां अनिश्चित होगा वहां फार। तो देखते हैं इसमें समय निश्चित है क्या अनिश्चित है। तुम 2 दिनों से, तो 2 दिनों से मतलब क्या हो गया? अनिश्चित समय, क्योंकि निश्चित समय नहीं है। क्योंकि 2 दिनों से है तो पता नहीं कौन से दिनों से है। तो 2 दिनों से यहाँ लगाएंगे फार और 2 दिनों के लिए क्या लगाएंगे? 2 days। इस तरह से बनाएंगे। तीसरा है वे लोग सोमवार से क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की इंग्लिश। सबसे पहले प्रश्नवाचक की इंग्लिश क्या लिखते हैं? क्या। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। व्हाट। उसके बाद क्या है? हैज और हैव। तो देखते हैं वे लोग हैं तो बहुवचन है, कर्ता हमारा बहुवचन है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? हैव। उसके बाद से क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। तो हम लिख दिया यहाँ पे दे। सब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद साथ सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम? बीन। यहाँ बीन हो गया। वर्ब इसके बाद क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने का इंग्लिश क्या आती है? रीड। इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा बचा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? वे लोग सोमवार से क्या पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो उसके बाद सिंस और फार का हम यूज करेंगे। सिंस और फार यहाँ देखेंगे समय क्या है? निश्चित है क्या अनिश्चित है। ये सोमवार दिन क्या है? निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए क्या लाएंगे? सिंस और सोमवार। तो सोमवार की इंग्लिश में लिखेंगे मंडे।